हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। तो उसका आज ये वीडियो नंबर 1 होगा। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने लाइट चैप्टर भी पढ़ाया है आपको और ह्यूमन आई चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि लाइट चैप्टर की भी प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा आई कार्ड में, और ह्यूमन आई की प्लेलिस्ट जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो आप उसको प्ले करके मेरे प्रीवियस वीडियो लाइट चैप्टर पे और ह्यूमन आई चैप्टर पे भी देख सकते हो। और साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं 3 वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन में भी दे दूँगा। तो आप उन आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमने इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज और डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ विच दे एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन अनदर। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की, जैसे प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे अगर हम 2 प्रोटॉन ले लेंगे तो दोनों प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उनको पास में रखेंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टूडेंट हम कैपिटल क्यू के साथ डिनोट करते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज़ कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपने स्टूडेंट क्लास 9 में पढ़ी होगी फिजिक्स चैप्टर में, मोशन चैप्टर में। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो जिस भी क्वांटिटी का सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटी होती है दोज क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिस क्वांटिटी का और डायरेक्शन भी होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस वो 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पहली आ गई लाइक और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें चार्जेस में भी स्टूडेंट क्या होता है कि जो लाइक चार्जेस होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और जो अनलाइक चार्जेस होंगी वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव, दैट इज़ द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये एडिटिव होता है। एडिटिव मीन्स सिंपली हम इसको ऐड अप कर सकते हैं। जो भी टोटल बॉडी पे चार्ज है वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उन सब का सिंपली सम होगा। अगर हम प्लस करेंगे सिंपली तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा उस बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि वो फिक्स होता है। उस चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, दैट इज़ द चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसमें जो भी बॉडी पे चार्ज रहेगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और उसमें
डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट, वो भी बन रहा है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन और ई। एन भी स्मॉल है और ई भी स्मॉल है, जबकि क्यू जो है वो कैपिटल है। वेयर कैपिटल क्यू इज़ द चार्ज, कैपिटल क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी में, और ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूला के बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो अब उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट हमने ये पता चलाना है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है CBSE में 2016 में भी आया और 2015 में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को ई से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और टोटल चार्ज हमें क्यू कितना दिया है, वो दिया हमें 1 कूलम। और जो हमने रिलेशन स्टूडेंट ऊपर पढ़ा था, रिलेशन हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एन ई। और अब हमें इसमें क्या करना है कि ई की वैल्यू हमें दी है, क्यू की भी दी है, हमने एन की निकालनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू अपॉन ई, कैपिटल क्यू अपॉन ई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, क्यू की और ई की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देनी है। तो क्यू की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है 1 कूलम और ई की वैल्यू हमें दी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो कूलम कूलम स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1.6 है स्टूडेंट, इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, वो 10 चला जाएगा ऊपर। और ये 10 की पावर -19 है, ये डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगी न्यूमिनेटर में, और वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 10 की पावर 19, इसमें से एक 10 कम करेंगे, एक पावर कम करेंगे, 10 उसको दे देंगे, वो हो जाएगा 10 10 100। और जो 10 की पावर 19 है वो हो जाएगी 10 की पावर 18। ये ऐसा स्टूडेंट हमने इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में वर्ड्स नंबर 16 लगा, ऊपर 10 है डिवाइड के लिए, वो कम छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमने उसको 100 बना दिया, एक 10 वहाँ से ले लिया। अब 16 को क्या करो स्टूडेंट, 100 को 16 से डिवाइड कर दो, वो आता है 6.25 और इंटू 10 की पावर 18 बच जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो रफली हम 6 भी कह सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 18, जबकि एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो समटाइम स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल है, समटाइम न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकता है, ये समटाइम वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने जो नियरेस्ट आंसर होगा इस आंसर के 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।